अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों के लिए बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उसके साथ बड़े भी खा लेते हैं। अच्छा, मैं आज आपको आप बच्चों को ये स्कूल लंच के लिए भी बना के दे सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत ही जल्द बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही लजीज। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने ये ब्रेड लिए, 2 पीस ब्रेड के लिए। साथ मैंने ये दूध लिया है, ठीक है। टमाटर लिया है 1 अदद, जितने आपने ऐड करने हैं वो उतने डाल लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। उसके बाद मैंने ये हरी मिर्च ली है कटी हुई। उसके बाद हाफ़ प्याज लिया है, मैंने, ठीक है। और धनिया लिया है, ठीक है। और ये नमक लिया है। जो हमने चीज़ें हमें चाहिए वो लिया है। और 1 अंडा मैंने साथ लिया है। सबसे पहले हमने करना क्या है, ये चीज़ें हमने ले ली हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, दूध ले लेना है। देखिए ये दूध और जो ब्रेड है, ये दूध जो है ना ब्रेड के अंदर ऐड करना है 3 से 4 स्पून, ठीक है। इसको हमने ऐड करके कुछ ऐसे हमने कर लेना, ठीक है। ऐसे आप घर में बनाएं, ट्राई करें और बच्चों को बना के देखें। जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम बनाया तो मैंने बच्चों को बना के देती रही हूँ, ठीक है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम यानी कि ख़ुद ट्राई किया तो बहुत ही मज़े का लगा। उसके बाद फिर मैं भी शौक़ से खाना शुरू कर दिया, मैंने भी। अच्छा जी, ये देखिए हमें भी अभी दूध की ज़रूरत है और ठीक है। ये देखिए हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो ब्रेड इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ठीक है। ये देखिए हमारी ब्रेड जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको छोड़ देंगे, साइड पे कर देंगे। अब हमने ये देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है। अब हमने एक कटोरी ले लेनी है, ठीक है। उसमें हमने अंडा जो है ना वो तोड़ के डालना है। ये देखिए हमने इसमें अंडा तोड़ के डाल दी है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें हम प्याज ऐड करेंगे जो हमने काटा हुआ था। प्याज को हमने बहुत ही बारीक काटना है। आप अगर ये तो मैं सिर्फ 2 ब्रेड के लिए बनाने लगी हूँ। अगर आप अपनी अगर 3-4 बंदों के लिए अगर बनाना हो तो 4 ब्रेड ले लें और 3 अंडे ले लें, ठीक है। अब हमने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर लेनी है, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर बच्चे हरी मिर्च को पसंद नहीं करते तो आप इसमें ऐड ना करें, ये डाल लेंगे। अब हमने इसमें टमाटर डाल लेने हैं, ठीक है। देखिए हमने इसमें टमाटर डाल लिए, ठीक है। अब हमने इसमें नमक डाल लेना है हस्बे ज़रूरत, जितना भी। ये देखें हाफ़ स्पून 1 स्पून जो होता है ना उसका जो तीसरा हिस्सा होता है ना वो हमने डाल लेना है हस्बे ज़रूरत है। इसके अलावा हमने इसमें कोई चीज़ नहीं ऐड करनी, ठीक है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया। अब हम इसको ब्रेड के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये बच्चों को बना के दें और स्कूल लंच के लिए बना के दें। ये बहुत ही जल्द और तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार और यम्मी है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, ठीक है। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम जब हमारा ये गर्म हो जाएगा, अब इसके और हमने ऑयल डालना है, ठीक है।
ये देखिए ऑयल जब गर्म हो जाएगा आप इसके अंदर धनिया डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा। ये देखिए धनिया डाल दिया हमने, उसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है, इधर हमारा ऑयल जो है गर्म हो रहा है। थोड़ा सा डाल के पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है कि नहीं। अभी नहीं हुआ। ये जो है हमारी रेसिपी ये बिल्कुल पराठे की तरह बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। ठीक है, देखो हमारा ऑयल जो है ना वो गर्म हो चुका है। ठीक है, अब हमने ये जो तैयार किया था, ठीक है, अब हमने ऐसे डालना है, ऐसे डालना है एहतियात से, ताकि जो ऑयल जो है ना वो आपके ऊपर ना पड़े। तो अब हम इसको फैला देना अच्छी तरह से, देखो, और नीचे से हमने चूल्हा जो है ना वो स्लो कर देना है ताकि वो जले ना। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से फैला देना है। ठीक है, साइडों से भी हमने इसको अच्छी तरह से, ताकि हमारा कहीं से मोटा और कहीं से कम ना रह जाए। ये देखिए हमने फैला दिया। ठीक है, और हल्की आंच पे हमने पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं पकाना, ताकि वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से हमारा जो है ना वो कच्चा कच्चा रह जाएगा। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम नीचे से इस देखेंगे कि हमारी, अच्छा ये देखिए हम इसको थोड़ा सा पलट के देखेंगे, हमारा नीचे से वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा बन गया। ठीक है, अब हम इसको ऐसे पलटेंगे, एक प्लेट लेंगे। ठीक है, प्लेट को इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, अब प्लेट को हमने ऐसे करना है और इसको पलट देना है। ये देखिए फ्रेंड, इसको हमने ऐसे प्लेट ऊपर रखनी है और इसको ऐसे हमने पलट लेना है, प्लेट के अंदर आ जाएगा। अब हमने ऑयल डालना है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो हमारा ये है ना, इसको हमने ऐसे ऐसे करके ना थोड़ा ऐसे करना है। ठीक है, हमने इसके साथ ऐसे नहीं पलटना ना, हमने ये टूट जाएगा सारे का सारा। ठीक है, हमने ऐसे पलट लेना है और हल्की आंच पे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, आपको ना आटा गूंदने की ज़रूरत है ना रोटी बेलने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इसमें हमने सिर्फ नमक ऐड करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं ऐड करना। जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसमें सिर्फ वही चीज़ें ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और लाइक करना और शेयर करना, और घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, और स्कूल लंच के लिए उनको बना के दें, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और बना के बताना कि आपको आज ये कमेंट में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आस्ता आस्ता हम नीचे से देखते जाएंगे कि हमारा जो है ना नीचे से कैसा है बना। आप इसको चाय के साथ भी ले सकते हैं। ठीक है, और
आहिस्ता आहिस्ता आपने ऐसे दबाना है ताकि हमारा जो है नीचे से जो है ना और अंदर से भी पक जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है नीचे से बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको पलट लेंगे। अब आप ऐसे भी पलट सकती हैं। ठीक है, आप ये शेप भी दे सकती हैं ऐसे ऐसे करके आपने सेंटर में जो है ना ऐसे काट लेना। ठीक है, और ऐसे करके आपने इसको अलग अलग कर लेना। ये देखिए ऐसे, ये मैंने खुद किया है, आप वैसे भी कर रख सकती हैं। ठीक है, वैसे भी पलटा जा सकता है। ठीक है, ये मैंने ऐसे खुद किया। ये देखिए, वेरी नाइस, बहुत ही इसकी लुक अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आई है। ठीक है, अब मैं आपको डिश में निकाल के, और आप इसको केचप के साथ भी खा सकते हैं और चाय के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। बच्चे तो ऐसे खा लेते हैं शौक़ से। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये देखिए बिल्कुल रोटी की तरह आप ऐसे तोड़ के, ये देखिए ये तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप ऐसे तोड़ के इसको खा सकते हैं। इसकी लुक देखिए कितनी अच्छी आई है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर भी करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और हमेशा की तरह मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।